Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एंड क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स स्टडी करेंगे। आइए देखें पहले कॉन्ग्रुएंस क्या है। वी हैव टू बेंगल्स, दीज आर टू बेंगल्स। इफ़ यू प्लेस वन बेंगल ओवर द अदर, व्हाट डू वी सी? एक बेंगल ने दूसरी बेंगल को पूरी तरह कवर कर लिया है, और इसलिए कवर किया है क्योंकि इनकी शेप एक है, क्योंकि सर्कुलर है, और इनका साइज़ भी एक है कि इनका डायमीटर एक जैसा है। तो हम कहेंगे ये दोनों बेंगल्स कॉन्ग्रुएंट बेंगल्स हैं। सिमिलरली वी हैव टू कार्ड्स। दीज टू कार्ड्स आर ऑफ द सेम साइज एंड ऑफ द सेम शेप। इफ़ यू प्लेस वन कार्ड ओवर द अदर, ईच विल कवर द अदर कंप्लीटली। तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। लेट अस नाउ टेक टू लाइन सेगमेंट्स AB and CD. If AB is placed over CD in such a way that the end point A falls on end point C and end point B falls on end point B completely, such that line AB covers line CD, then we say that line segment AB is congruent to line segment CD, and we write segment AB is equal to segment CD because their measures are same, their measurements are same. Or equal. Measurement of AB is equal to measurement of CD. Similarly, if we take two angles, if you place angle ABC over angle DEF in such a way that ray BA falls on ray ED, vertex B falls on vertex E, and ray BC falls on ray EF, then we say that angle ABC is congruent to angle DF. It is only because क्योंकि इनकी दोनों के मेजरमेंट सेम है, तो हम लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF because measure of angle ABC is equal to measure of angle DEF. So all these examples were of congruent figures whose shapes and size are same. अब हम congruence of triangles देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल ABC के तीन पार्ट्स होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, साइड AB, साइड BC और साइड CA, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब अगर इस ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DF के कॉन्ग्रुएंट करना है तो इसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? पहली कंडीशन ये है कि वर्टेक्स A वर्टेक्स D पर आए, कवर करे इसको, वर्टेक्स B वर्टेक्स E पर, और वर्टेक्स C वर्टेक्स F पर। इसे हम इस तरह भी लिखते हैं, वर्टेक्स A corresponds to vertex D, vertex B corresponds to vertex E, vertex C corresponds to vertex F. Side AB corresponds to side DE, side BC corresponds to side EF, and side AC corresponds to side DF. Also, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F. तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल DEF, और ये अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ABC DEF, इस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या पता चलता है कि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी पर आना चाहिए,
वर्टेक्स बी वर्टेक्स ई पर और वर्टेक्स सी वर्टेक्स एफ पर। और यहाँ से क्लियर है साइड ए बी साइड डी के इक्वल, साइड बी सी साइड ई एफ के इक्वल और साइड ए सी साइड डी एफ के इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसका मतलब ये है कि इस कॉरेस्पॉन्डेंस के होते हुए हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी एफ के। दिस मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड साइड ए बी इक्वल टू साइड डी ई, साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ एंड साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी एफ। कॉरेस्पॉन्डेंस की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए हम ये दो ट्रायंगल्स देखते हैं ए बी सी और डी एफ। यहाँ हम देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई हमारी ए बी सी एफ डी ई। वंस अगेन यहाँ पॉइंट ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट एफ को, देखिए ए एफ, बी कर रहा है डी को, बी कॉरेस्पॉन्ड टू डी, और सी कर रहा है ई को। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा क्या हुआ, साइड ए बी कॉरेस्पॉन्ड टू साइड एफ डी, साइड एफ डी, साइड बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू साइड डी एफ, साइड बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू साइड डी ई, बी सी correspond to side DE, और साइड AC FEF, AC और EF, AC corresponds to FE. Then we say that triangle ABC is congruent to triangle FDE. अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम यहाँ BAC लिख दें अगर हम ये कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस लिखना गलत है। इस कॉरेस्पॉन्डेंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंस एस्टेब्लिश होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। इसे हम लिखते हैं सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles, they are always equal। so angle A equal to angle D, this is angle A, this is angle F, I am sorry, here angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle D, angle C is equal to angle E। Also side AB is equal to side FD, side BC is equal to side DE and side AC is equal to side FE। अब हर बार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स को लें। उसके लिए कुछ इजी रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। इसमें पहला रूल है एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस एस के मीनिंग है साइड एंगल साइड रूल। इस कॉन्ग्रुएंस का स्टेटमेंट है इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स किसी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी के आर में साइड ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, साइड बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल
इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई SAS रूल। एक नोट करने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये साइड कोई भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये ए बी और बी सी हों, ये ए बी और ए सी भी हो सकती हैं, लेकिन तब इंक्लूडेड एंगल ए हो जाएगा। इसलिए साइड कोई लीजिए लेकिन उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, एंगल कहीं और नहीं होना चाहिए, दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। टेक एन एग्जाम्पल, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O such that OA is equal to OB and OC is equal to OD. To prove that triangle AOD is congruent to triangle BOC and AD is parallel to BC. Lines are AB and CD which intersect at O such that OA is equal to OB and OC is equal to OD. Now given is AB and CD intersect at O such that OA is equal to OB, OC is equal to OD. To prove we have to prove that triangle AOD is congruent to triangle BOC, and secondly AD is parallel to BC. Proof. In triangles AOD and BOC, it is given that OA is equal to OB, OA is equal to OB given, OC is equal to OD given, vertically opposite angle AOD is equal to angle BOC. Angle AOD vertically opposite angles, therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC by SAS रूल। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें पता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल जो है हमारे पास इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CP CT, so AD parallel to BC. Another problem, line L is the perpendicular bisector of line AB. ये लाइन L है और ये AB लाइन है, लाइन L AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। If P is any point on L, show that P is equidistant from A and B. इस लाइन L पर कोई पॉइंट P है, हमें ये शो करना है कि पी ए और पी बी इक्वल है। तो यहाँ गिवन क्या हुआ, लाइन एल बाइसेक्ट्स लाइन ए बी सच दैट एंगल पी सी ए is equal to angle PCB is equal to 90 degree and CA is equal to CB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एंगल 90-90 हो और CA और CB इक्वल हो।
To prove PA is equal to PB, proof. In triangles PCA and PCB, CA is equal to CB, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस में CA is equal to CB given. Angle PCA is equal to angle PCB. Each equal to 90 degree given. And including and PC is equal to PC common. Therefore, triangle PCA is congruent to triangle PCB by SAS rule. Therefore, but we have to prove PA is equal to PB. PA is equal to PB, CPCT. एक बार फिर देखिए प्रूफ. ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PCB में हमारे पास CA बराबर CB है गिवन, और एंगल PCA और एंगल PCB 90 डिग्री है, ये भी गिवन है, और PC इज इक्वल टू PC कॉमन है. तो ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PCB कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई SAS रूल. जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाई CPCT. तो हमारे पास PA इज इक्वल टू PB आ गया. ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस का दूसरा रूल है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, मीन्स एंगल साइड एंगल. और स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल. ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DF. अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल B दूसरी ट्रायंगल के एंगल E के बराबर हो, और इसका एंगल C दूसरी ट्रायंगल के एंगल F के बराबर हो, और इनके बीच में इंक्लूडेड साइड जो है BC वो इंक्लूडेड साइड EF के बराबर हो, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF कॉन्ग्रुएंट होंगे. दैट इज वी कैन राइट ट्रायंगल ABC अब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DF क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड EF. दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DF के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंस का थर्ड क्राइटेरिया है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मीन्स एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. जैसे ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास ABC और PQR, इसमें आप कोई दो एंगल्स के पेयर ले सकते हो, A और B, P और Q, या A और C, P और R. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एंगल A and angle P, angle B and angle Q, और वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग या तो BC और QR हो या AC और PR हो. सपोज वी टेक BC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR. देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. और हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q. दिस इम्प्लाइज एंड साइड BC
is equal to side QR. This implies triangle ABC congruent to triangle PQR. Question: L is parallel to M and M is the middle point of the line segment AB. ये दो लाइन हैं, L और M दोनों पैरेलल हैं और AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिडिल पॉइंट M है. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर कोई दूसरा सेगमेंट CD खींचा जाए तो उसका मिडिल पॉइंट भी M ही होगा. यानी M से होती कोई दूसरी लाइन CD खींची जाए तो M विल बी मिडिल पॉइंट ऑफ इस सेगमेंट का M भी मिडिल पॉइंट होगा. गिवन L is parallel to M and M is the middle point of line segment to prove. अब हमें प्रूव करना है दैट M इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी अदर लाइन सेगमेंट. M से होती अगर कोई दूसरी लाइन भी खींची जाए CD तो M उसका भी मिडिल पॉइंट होगा. ये प्रूव करना हमें. टू प्रूव दैट M इज़ आल्सो द मिडिल पॉइंट any other line segment passing through M. अब हम क्या देखेंगे इसमें कि हमने CD को मिला दिया है और दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD. Proof: in triangles AMC and triangle BMD. अब हमारे पास क्या है कि ये L इज़ पैरेलल टू M, तो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हुआ. कैसे एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स. इसी तरह एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हुआ. ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और AM इज इक्वल टू BM. सो देखें हम यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, vertically opposite angles, and AM is equal to BM and AM is equal to BM given. Therefore, triangle AMC is congruent to triangle BMD by AAS rule. Therefore CM is equal to MD, CM is equal to DM कर लीजिए by CPCT. इसका मतलब है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो इसका CM है और इसका DM है, दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड. In a triangle ABC, the bisector of angle A is perpendicular to the side BC. Show that AB is equal to AC और triangle ABC is isosceles. ये triangle है ABC, इसमें एंगल A का बाइसेक्टर जो है साइड BC को पॉइंट D पर मिलता है और ये इसका बाइसेक्टर है. वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, यानी ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस. तो हम क्या लिखते हैं? गिवन
bisect in a triangle ABC the bisector of angle A is perpendicular to the side BC। प्रूव करना है AB is equal to AC means triangle ABC is प्रूफ। एंगल ए के बाइसेक्टर ने इस पूरी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हमें बाइसेक्टर दे रखा है एंगल ए का, मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी गिवन। और ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है बेस के, मीन्स दिस इज 90, दिस इज आल्सो 90। तो एंगल ए डी बी is equal to angle ADC, both 90 degree given। And side AD is equal to side AD common, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by ASA rule. This implies AB is equal to AC. This side AB is equal to side AC by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles, और triangle ABC is isosceles। एक बार देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल BAD और एंगल CAD, इसी तरह एंगल ADB और एंगल ADC, दो एंगल्स हो गए, और ये उनके बीच की साइड है AD। इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड इधर है और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड भी AD है। तो यहाँ पर हमारा लगा ASA रूल, जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई और AB और AC इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का फोर्थ क्राइटेरिया है SSS कॉन्ग्रुएंस, मीन्स साइड साइड साइड। स्टेटमेंट है, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं PQR और XYZ। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएं, जैसे इसकी साइड PQ इसकी साइड XY के बराबर हो जाए, इसकी साइड QR कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ के बराबर हो जाए, और इसकी साइड PR कॉरस्पॉन्डिंग साइड XZ के इक्वल हो जाए, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम इसे कैसे लिखेंगे? साइड इन ट्रायंगल्स PQR and triangle XYZ, side PQ is equal to side XY, side QR is equal to side YZ, and side PR is equal to side XZ,
This implies triangle PQR is congruent to triangle XYZ by SSS. यानी अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अलग अलग बराबर हो जाए. कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स अगर ये PQ है तो ये XY होनी चाहिए, ये QR है तो इट शुड बी YZ, और अगर ये PR है तो XZ. देन बाय SSS रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. PQR पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB. ये दो पॉइंट्स हैं P और Q जो सेगमेंट AB के अपोजिट साइड्स में हैं. सच दैट ईच ऑफ देम यानी P और Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B. P भी A और B से और Q भी A और B से इक्विडिस्टेंट है. मीन्स P का डिस्टेंस A से और B से और Q का डिस्टेंस A और B से बराबर है. मीन्स इफ यू जॉइन PA then PA is equal to PB. Similarly, QA is equal to QB. This is given. So we write here. We have to prove that, show that PQ is perpendicular bisector of AB. ये लाइन PQ जो है AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है. यानी अगर C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AB एंड PQ तो AC इज इक्वल टू BC प्रूव करना हमने, और ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. सो वी राइट गिवन हियर पॉइंट्स P and Q are equidistant from A and B of line segment AB. To prove PQ is the perpendicular bisector of AB. Means number 1, AC is equal to BC. Second, angle PCA, angle PCB is equal to 90 degree. Angle PCA is equal to PCB. 90. Join construction. Join PQ. Proof. अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं PAQ एंड PBQ. इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि PA इज इक्वल टू PB गिवन, QA इज इक्वल टू QB आल्सो गिवन, एंड साइड PQ इज कॉमन to both triangles. Then triangle PAQ and triangle PBQ are congruent by SSS. So we write here in triangles PAQ and triangle PBQ. PA is equal to PB, PA is equal to PB. AQ is equal to BQ. Given. This is also given. And PQ is equal to PQ common. Therefore, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS rule. Therefore, angle APQ is equal to angle
BPQ. by CPCT. नाउ इन ट्रायंगल्स, अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल PAC और PBC. नाउ इन ट्रायंगल्स PAC and triangle PBC. PA is equal to PB, given angle APC is equal to angle BPC, just proved and PC is equal to PC common. Therefore, triangle PAC is congruent to triangle PBC by SAS. Therefore, AC is equal to BC. Again CPCT, and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, CPCT. But angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Linear pair, 1 and 2 are linear pair, therefore their sum is 180 degree. Therefore, angle 1 is equal to 90 degree and angle 2 is equal to 90 degree. This implies PC is perpendicular to AB. PC is perpendicular to AB. Also, CA is equal to CB और AC is equal to AB, BC. इन दोनों से हम इन्फियर कर सकते हैं कि PQ is the perpendicular bisector of, जब ये दोनों AC और BC बराबर हो गए और एंगल 1 और 2 भी बराबर हो गए, 90 डिग्री के हो गए, दिस मीन्स इस लाइन PQ ने लाइन AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है. ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस का नेक्स्ट रूल है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, मीनिंग राइट एंगल. RHS मीन राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. स्टेटमेंट है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज इन वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. ये दो triangles हैं हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ABCDEF. इसमें एंगल B पर राइट एंगल है, इसमें एंगल E पर राइट एंगल है और इसके हाइपोटेन्यूज AC और DF बराबर हैं. हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, एक साइड ये है हमारे पास, इसकी ट्रायंगल AB की साइड AB और ट्रायंगल DEF की साइड DE. तो ये क्या हुआ हमारे पास, राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज AC इसका, DF इसका है, एंड वन साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, साइड AB और साइड D. ट्रायंगल की ये साइड भी हो सकती है, साइड BC और साइड EF भी ली जा सकती है. तो अगर ऐसी कंडीशंस हो तो हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. इन ट्रायंगल्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF, hypotenuse AC is equal to hypotenuse DF, side AB is equal to side DE, and angle B is equal to angle E
90 degree each, then this implies triangle ABC is congruent to triangle DEF by RHS rule. Next question. P is a point equidistant from two lines L and M. These are two lines L and M. पॉइंट P इन दोनों से बराबर दूरी पर है. मीन्स अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हैं. मीन्स PM इज इक्वल टू PN और लाइक दिस. इक्विडिस्टेंट मीन्स परपेंडिकुलर डालना पड़ता है तो इक्विडिस्टेंट होते हैं. शो दैट द लाइन AP, इफ यू ज्वाइन AP, we have to show that the line AP bisects the angle between them. एंगल है हमारा MAN, तो ये लाइन AP जो हमारी इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल MAN को, यानी एंगल MAP बराबर होना चाहिए एंगल NAP के. तो गिवन हुआ P is a point equidistant from lines L and M. This means that is PM is equal to PN, where PM is perpendicular to L, PM L पर perpendicular है और PN is perpendicular to M. To prove AP bisects angle MAN, that is angle MAP is equal to angle NAP. Proof. In triangles PMA and PNA, ट्रायंगल PMA और ट्रायंगल PNA दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. ये राइट एंगल का निशान है. PM इज इक्वल टू PN गिवन. Also angle PMA is equal to angle PNA. Angle PMA is equal to angle PNA, both 90 degree each given. And hypotenuse PA is equal to PA कॉमन. तो RHS की कंडीशन लगी हमारे पास. राइट एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल्स में और ये एक साइड होगी, साइड PM साइड PN, और हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है PA. देयरफॉर ट्रायंगल PMA is congruent to triangle PNA by RHS rule. Therefore, angle MAP is equal to angle NAP. Therefore, angle MAP is equal to angle NAP by CPCT. अब एंगल MAP और अगर NAP बराबर हो जाएंगे तो AP जो है इसका बाइसेक्टर हो गया. दिस इम्प्लाइज AP इज द बाइसेक्टर ऑफ, या AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन L and
एम। अगली वीडियो में हम इन सभी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इनइक्वलिटीज़ इन ए ट्रायंगल को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। हैव नाइस टाइम। थैंक्स।